हमारे पास कक्षा 10 में प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न पहले का तीसरा क्वेश्चन है। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमको पूछा गया है cos 45 का मान हम रखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी से 1/2। हमने रख दिया 1/2। अब यहाँ पर sec 30 का मान पूछा गया है। sec 30 का जो मान होता है त्रिकोणमितीय सारणी से 2/3 प्लस का चिन्ह है तो हमने लगा दिया प्लस का चिन्ह। अब इसके बाद यहाँ पूछ रहा है cosec 30 का मान होता है यहाँ पर 2, लिख दिया। अब आपको 1/2 को 1/2 उतार दिया, बटे का चिन्ह लगा दिया। 2 को हम 2 लिखेंगे, प्लस को प्लस लगाया, वर्गमूल 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 2/3 और बटे में रहेगा हमारा कितना है ये वर्गमूल 3। अब हम इनको संख्या को पलटा के सही तरीके से लिखते हैं। 1/2 को 1/2, संख्या को पलटाएंगे तो गुणे का चिन्ह आएगा। जो संख्या सबसे नीचे होती है वो संख्या ऊपर चली जाती है और उसके ऊपर वाली संख्या उस संख्या के नीचे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 + 2/3। अब हम जानते हैं सामने सामने गुणा होता है, सामने सामने गुणा हो जाएगा। 1 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ होगा तो ये वर्गमूल 3 ही रहेगा। अब वर्गमूल 2 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ होगा। वर्गमूल 2 का गुणा जब 2 के साथ होगा तो ये संख्या बन जाएगी 2/2। और वर्गमूल 2 का गुणा जब इस 2/3 के साथ होगा तो प्लस लगाएंगे 2, और यहाँ पर वर्गमूल 2 का गुणा किसके साथ होगा, वर्गमूल 3 के साथ। तो हमने लिख दिया वर्गमूल 2 × वर्गमूल 3। अब हम इसको हल करते हैं। वर्गमूल 3 को हमने लिखा वर्गमूल 3, हम लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, वर्गमूल 2, और यहाँ पे वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3। तो यहाँ पे वर्गमूल के अंदर दोनों संख्या है, इनका दोनों का अंदर गुणा हो जाता है, तो यहाँ प्लस और 2 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 6 हमने लिख दिया। इसको थोड़ा सा हम जमा के लिखते हैं। वर्गमूल 3, 2 को 2 लिखें, वर्गमूल 6 को हम आगे लिख देते हैं और प्लस वर्गमूल 2 को हम इसके पीछे लिख दिए। अब हमको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण जब हम करते हैं तो इसमें हर में जो संख्या होती है अगर उनके बीच में कोई प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस में, अगर माइनस चिन्ह है तो प्लस में बदल जाएगा। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3, 2 को 2, और वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 2 को हमने उतार दिया। अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो अंश और हर में सेम संख्या लिखी जाएगी, सिर्फ उसके बीच में जो प्लस चिन्ह होगा वह बदल जाता है। तो हमने ये बदल दिया और लिख दिया। अब हम जानते हैं कि सामने सामने गुणा होता है, तो हम गुणा करेंगे। वर्गमूल 3 का गुणा हो जाएगा इस वाली संख्या के साथ। यहाँ पर कितना है हमारे पास, वर्गमूल 6, यहाँ पर कितना है, वर्गमूल 2, ये हमने लिख दिया। कोष्ठक के अंदर संख्या लिख दी 2, और इस संख्या को पूरी लिख देते हैं, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 2, और दूसरे कोष्ठक में इस संख्या को लिख देते हैं, वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 2। अब हमने एक सूत्र पढ़ा है a² माइनस b² का। उसका सूत्र होता है a + b एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में होता है a माइनस b। इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर देखें a² माइनस b² सूत्र a + b और a माइनस b। तो a का मान हो जाएगा वर्गमूल 6 और b का मान होगा वर्गमूल 2। तो a + b ये हो जाएगा और a माइनस b ये वाला मान होगा। हम यहाँ पर ऊपर लिखते हैं वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3, और वर्गमूल 6 है जो, वर्गमूल 6 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3, वर्गमूल लगाया और 3 × 2, क्योंकि 6 होता है तो 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, माइनस वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2। यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। अब इस पर सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र हमारे पास a² माइनस b² मतलब वर्गमूल 6 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह सूत्र तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। b का मान हमारे पास कितना, वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, ये वर्गमूल में संख्या इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो कोष्ठक वर्गमूल 3 और इंटू वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। इसको वर्गमूल अलग अलग कर दिया, और ये वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2, और 2 को 2 लिखेंगे। वर्ग से वर्गमूल हमारा हम जानते हैं कैंसिल हो जाता है, यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को 2 लिखा हमने।
यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचेगा माइनस, और यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर गुणा करना है। वर्गमूल 3 का गुणा जब वर्गमूल 3 के साथ होगा तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा वर्गमूल 2। वर्गमूल 3 का गुणा जब इस वर्गमूल 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 2, तो 2 को 2 लिखेंगे, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 4, हमने 4 लिख दिया। हम जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, और यहाँ पे वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2। वर्गमूल 3 का गुणा जब 2 के साथ होगा 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्गमूल 6, और 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4 दूनी 8। ये अब आपका आंसर हो गया। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 बटे पे 8, ये आपका आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।